साथियों, हम आप लोग आजकल शादी विवाहों का बहुत ही जोर चल रहा है। और शादी विवाहों में हम लोग जो है रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे लौट लौट करके आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो 40 साल के ऊपर हो जाते हैं, जिनकी आंखें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हैं, और खासकर उनके लिए जो मोतिया बिंदु का जो ऑपरेशन करा लेते हैं, उनको रात में रोडों पर चलने में उनको बहुत दिक्कत होती है। हम आपको एक ऐसी घटना बता रहे हैं कि एक गणेश प्रसाद अचलगंज के रहने वाले, ये उन्नाव की घटना है। उन्नाव से 15 किलोमीटर दूर अचलगंज है। और ये गणेश चंद अचलगंज थाना कोतवाली के अंतर्गत गांव के निवासी थे और उन्नाव शहर आए थे किसी विवाह समारोह में शामिल होने के लिए। और गरीब मजदूर थे, अपना मजदूरी करके जीवन को पालन चलाते थे। 11 बजे रात में लौटते चले जा रहे थे और उन्नाव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर, 4-5 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक डीह गांव है। रोड पर ही जो है एक ट्राली पर सरिया लदी खड़ी थी, रोड पर ही। और ड्राइवर की यह समझ में नहीं आया कि अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो सड़क से नीचे उतार करके खड़ी करें। उसने खड़ी सड़क पर खड़ी कर दी और ये चले जा रहे थे। तो आपको बता दें कि हमारा एक अपना अनुभव है, अभी हम इसमें बताएंगे। सामने से आप जानते हो, आज शादी विवाहों का मैटर चल रहा है। रोड पर खड़े हो जाएं तो आप 10 सेकंड में कोई न कोई गाड़ी निकलेगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 10 मिनट तक लगातार गाड़ियों का तांता लगा रहता है, सर 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 सर। और आपको बता दें, अगर आपके विपरीत दिशा से, यानी आपके सामने से गाड़ियां चली आ रही हैं और आपकी जो आंखों की उनकी जो हेडलाइटें हैं, आपकी आंखों को अंधा बना देंगी। ये मेरे साथ कई बार हुआ। कई बार एक्सीडेंट होते बचा, बिल्कुल पास जाते जाते हमको ब्रेक मारनी पड़ी, तब बच पाए। ऐसी एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। आज से कम 6.5 साल पहले हम सीतापुर जा रहे थे। ड्राइव हम ही कर रहे थे। हमारी गाड़ी पे मिसेज थी, हमारे बड़े दामाद थे। रात का 7:30 के करीब बज गया था। ये अक्टूबर का महीना था, 10, 12, 15 अक्टूबर के आसपास की घटना है। और गाड़ी जो है सीतापुर के पास जो खैराबाद है, जहाँ का अस्पताल है, उस जगह के आसपास हम पहुंच चुके थे। और गाड़ियां जो है सारी जो है रात का माहौल था, मतलब रात हो चुकी थी। इधर से भी गाड़ियां सन सन करके निकल रही थी और वो सामने से भी गाड़ियां जो दूसरी पट्टी में थे वो भी चली आ रही थी। और खैराबाद के पास ही जो है एक जगह जो है रोड डिवाइडर इस तरह बनाया गया था कि जहां आप रुक करके दाहिनी तरफ मुड़ करके आप फिर अब बैक हो सकते हैं। ज्यादातर हर जगहों पर ये दिखाते हैं कि गाड़ी को जो है, और जो बीच में सड़क के इधर उधर होता है तो ऐसे बना होता है, और जहां मुड़ना होता है तो उसको एकदम पतला कर देते हैं। लेकिन सन सन गाड़ी चली जा रही थी और वक्त की ऐसी बात थी कि गाड़ी हमारी जो है, हमारी गाड़ी के 1 किलोमीटर तक कोई पीछे नहीं था और उधर से 6-7-8 गाड़ियां चली आ रही थी। और मेरे दोनों आंखों का जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जिन दर्शकों के आंख में ऑपरेशन हो चुका है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन या लेंस पड़ चुके हैं, तो रात में जब चलते हैं तो सारी रोशनी ऐसा लगता है आंख के अंदर घुस जाती है। हम अंदाज में ऐसे चलते जा रहे थे और आगे वाली गाड़ी के हम थोड़ा सा जो है काफी फासले चल रहे थे। लोग सटाक चलते हैं, हम थोड़ा दूर चल रहे थे। तो अगर शायद थोड़ा नजदीक चले होते तो ये हादसा न होता। हुआ ये कि गाड़ी का जो आगे जो बीच का जो डिवाइडर होते हैं वो एक आगे जाकर पतला हो गया था। हम उसी डिवाइडर को नजर रखते हुए अपना पास ही से गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी ऐसे पतला हो गया तो हम भी ऐसे निकाल दिए। लेकिन आगे जो था ठीक उसी जो सामने आ रहा था, जो डिवाइडर बना हुआ था वैसे ही डिवाइडर बना हुआ था।
अब आपको बताएं 80, 90, 100 की स्पीड में गाड़ी थी और गाड़ी लड़ती है और धड़ाम से गाड़ी उछलती है और उछल करके बिल्कुल ऐसे उल्टी जैसे पलट जाएगी, लेकिन उठी यूं और उठ करके फिर ऐसे गिर गई। आपको बता दें कि 3 रिम हल्के हल्के टेढ़े हो गए, एक ज्यादा टेढ़ा हो गया था। अगला पहिया जो दग, नए टायर ट्यूब थे, दोनों टायर ट्यूब दग गए। और वक्त की बात यह थी कि मैंने अभी बताया कि 1 किलोमीटर के रेंज में जो है कोई पीछे गाड़ियां नहीं थी और नहीं वो गाड़ी जो है मान लो जितनी स्पीड से चल रही थी तो हम उससे बच ना पाते, वो ठोकर मार देती और हमारी गाड़ी और ऐसे चली जाती। आस पास ही गांव था, गांव के लोग दौड़ आए, क्या हुआ क्या हुआ। और उसमें से एक ने आवाज दी कि नहीं भैया हो, अपना पहले सबसे पहले मोबाइल देखो, सामान अपना देखो, क्योंकि गांव के लोग चोर हैं, सबसे पहले वो हाथ साफ करने लगते हैं। हमने देखा मिसेज हमारे बिल्कुल पीछे बैठी थी, ड्राइवर वाली सीट के पीछे, और उसमें जगह ज्यादा नहीं होती पैर फैला करके, और वो जो है हमारी जो पत्नी थी वो तंदुरुस्त थी और सीट के नीचे वो धक्का ऐसा लगा कि उसी में घुस गई। उनको बड़ी मुश्किल में खींच करके निकाला गया। वक्त की बात, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की की चोटें आई, चोटी किसी को नहीं है, लेकिन टायर ट्यूब धक गया। और हम जो है आप जानते हैं ऐसी स्थिति में सब हृदय कंपन करता है, घबराता है, लेकिन फिर भी हम अपने को संभाला। एक ने कहा भैया रोड पर गाड़ी आ गई, घूम करके ऐसे घूम गई है, बीचों बीच में रोड में आ गई, खड़ी है ब्रेकर बंद करके। हमने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जो है हम गाड़ी किनारे ले गए। एक ने कहा भैया वो टायर पंचर हो गया, किसी ने कहा नहीं टायर दब गया। नीचे उतर करके देखा स्टेपनी पड़ी हुई थी, करीब 25-30 लोगों की भीड़ लग गई थी। हमने कहा भैया कोई ड्राइवर है यहाँ, तो कहा एक है। तो हमने कहा भैया हमारा ये पहिया जरा चेंज कर दो। उसने पहिया चेंज किया, हमने खुशी से उसको पारिश्रमिक दे दिया और फिर गाड़ी हाँकी, तब हम सीतापुर गए। तो ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है जिस हम आदमी की घटना बता रहे हैं, गणेश प्रसाद की, जो अचलगंज थाने के क्षेत्र के अंतर्गत गांव का रहने वाला था, वो उसी सरिया में जाकर के भिड़ गया और सरिया जो है उसकी घुस गई, यहां नली वली को फाड़ते हुए निकल गई और सरिया किसी तरह निकला होगा, गिर गया। एक पीछे धुन्नर बाजपेयी आ रहे थे, वो जो अचलगंज के थे, उन्होंने पहचाना कि वो तो वो है। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस वालों ने इनको जो है जिला अस्पताल लाए तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो शादी विवाह में खूब धूम धड़ाकेस करें, क्योंकि आप मेरे कहने से नहीं मानेंगे, नहीं अब रात में नहीं दिन में करो, ना रोड लाइट का खर्चा बचेगा, लाइट का खर्चा बचेगा। लेकिन अब आप सबके पास पैसा है तो अब पैसा को दिखाना भी जरूरी है। और देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, देश को नेताओं की उसकी चिंता नहीं है, सिर्फ माइक पर कह देते हैं कि बहुत आबादी बढ़ गई। वो तो चाहते हैं कि आप आदमी पर आदमी धर करके पैर निकले, क्योंकि जितना वीआईपी है वो अब हेलीकॉप्टर खरीदेगा, ऊपर आसमान में उड़ता जाएगा, आपको जमीन पर चलना पड़ेगा। आपको आए दिन मृत्यु दर कितनी बढ़ गई है इसका अंदाजा जो है सरकार नहीं बता सकती है। हम आए दिन 2-4-10 कोई इधर सड़क क्रॉस कर रहा था, कोई उधर निकल रहा था तो तेज उसमें झोंके में आ गया और मर गया। मतलब पूरे देश में लाखों तादाद में आदमी मर रहा है इस भीड़ की वजह से। और हर आदमी जो थोड़ा नमक रोटी खाने लगा है वो 4 पहिए की गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है तो सेकंड हैंड ले आ रहा है। और घर में अगर कोई लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़ा पैसे की अर्निंग है, तो घर में जो गाड़ी आप नई लाए हैं वो बढ़िया फराटेदार भर रही है, लेकिन फिर भी वो कहता है ये बेच करके अच्छी लाइए, कोई ऐसी गाड़ी लाइए बढ़िया जिसमें एसी वैसी सब हो, महंगी गाड़ी लाइए, इसको बेच डालिए। वो माटी मोल बेचने को तैयार हो जाते हैं। तो साथियों आप बहुत समझबूझ करके निकलें, बैठें और यात्रा आपकी मंगलमय हो, अपने को ध्यान रखें। और आप अगर ये सोचें कि आप किसी की पूजा करते हैं और जब एक्सीडेंट होगा तो वो आकर के बचा देगा, तो ये आपकी भूल है। भूल नहीं, इससे बड़ी मूर्खता और कहीं नहीं। चाहे जिसकी आप पूजा करते हो वो कभी आपको बचाने नहीं आएगा।
भले आपको मन को संतोष होता हो कि हमने अपना जो है कष्ट इनको कह दिया है और हम कष्ट मुक्त हो गए हैं, लेकिन कहने से कष्ट मुक्त नहीं होते हैं, थोड़ा दिमाग को अच्छा लगता है। कष्ट तो उस समस्या का समाधान है। तो साथियों, बस इसी के साथ की रात बिरात निकल रहे हैं, बहुत सोच समझ करके निकले, अगर जरूरी हो तो ना निकले। तो हम आपको बता रहे हैं कि नहीं तो आपका मौत हर वक्त पीछा करती रहेगी, और कब पता नहीं कब आपका कहीं कैसे एक्सीडेंट हो जाए और आप मौत के आगोश में चले जाएं। जिंदगी बड़ी मुश्किल मिली है, आपके लड़के बच्चे हैं जिनका आप लालन पालन कर रहे हैं, वो बिल्कुल बेघर हो जाएंगे, निराश्रित हो जाएंगे, आश्रयहीन हो जाएंगे। उनकी तरफ देखिए। साथियों, सलाह अच्छी लगे, क्योंकि हम उम्र इतनी हो गई है, तो इसको उपदेश भी समझ लो। अगर ये न चाहने वाले उपदेश हम आपको देते हैं, अगर कहीं कुछ उपदेश अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।